किस अबाउट द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि इंटरेक्शन ऑफ IR रेडिएशन विद मैटर, ठीक है, दैट कॉजेज वाइब्रेशन इन दैट मैटर इज कॉल्ड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, IR रेडिएशन थे। ठीक है, आपने क्या किया, ये हमारे पास सैम्पल था। ठीक है, इस सैम्पल से जब आपने पास करवाए तो इसके अंदर जो आपके सैम्पल में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस सैम्पल में हमारे पास ये एक कंपाउंड प्रेजेंट था, यस दिस। ठीक है, ठीक है, लेट सपोज कि ये कंपाउंड इस सैम्पल में था। जब देखें इसको IR रेडिएशंस मिलेंगी तब ये क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा एंड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब वाइब्रेशन देखें कैसे होती है कि जैसे ये हम सिंपल एक कंपाउंड लें, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड जो हम बनाते हैं थ्रू द लाइन, ये इस तरह से जो है वो नहीं होते, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग की तरह होते हैं। और जब देखें ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो स्प्रिंग होता है या तो ये स्ट्रेच होता है इस तरह से, या ये कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, या फिर ये स्प्रिंग जो है वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन ऐसी होती है ना, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, या ऑसिलेशन। तो इस तरह से जब आप IR देते हैं, IR रेडिएशन देते हैं किसी भी सैंपल को, मैटर को देते हैं, तो एज अ रिजल्ट उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एज अ रिजल्ट वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। और उस वाइब्रेशन से हमें जो है वो हम डिफरेंट पीक्स आती हैं स्पेक्ट्रा में, जिससे कि वो हम डिटरमाइन करते हैं, हमें पता चलता है कि यस दिस ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन दिस सैंपल। ठीक है, अब वो अलग बात है कि यहाँ पर जैसे कार्बन डबल बॉन्ड जैसे ऑक्सीजन है, अब ये जो है वो डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देखिए इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, तो ये हम जो है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ IR रेडिएशन विद मैटर, ठीक है, दैट कॉजेज वाइब्रेशन इन द मैटर इज कॉल्ड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अच्छा, अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फर्दर डिस्कस करें इससे पहले हम IR रीजन को देख लेते हैं कि IR रीजन क्या है। अब देखिए IR रेडिएशन ऐसी रेडिएशन हैं जो कि हमें मिलती हैं बिटवीन द माइक्रोवेव एंड विजिबल रीजन। ठीक है, ये विजिबल रीजन है एंड ये हमारे पास माइक्रोवेव रीजन है। ठीक है, अब इसके दरमियान में हमें क्या मिलता है, IR रीजन। अच्छा, अब देखिए इसकी अगर हम एनर्जी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो जो IR रेडिएशंस हैं इनकी फ्रिक्वेंसी और इनकी एनर्जी विजिबल रीजन से कम होती हैं एंड माइक्रोवेव से ज़्यादा होती हैं। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो देखिए इसकी वेवलेंथ जो है वो विजिबल से ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव से कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम जब रेडियो वेव से ऑनवर्ड जाते हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है, एंड देन फिर हमारे पास क्या आती हैं, माइक्रोवेव्स। ठीक है, and then we have IR radiations, ठीक है, and then we have visible radiations, then we have X-rays and then gamma rays। तो अब जब हम रेडियो वेव से ऑनवर्ड गामा रेस की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है वो गामा रेस से ऑनवर्ड रेडियो वेव्स तक क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि IR जो रेडिएशन हैं इनकी जो एनर्जी है वो विजिबल से कम है और माइक्रोवेव से ज़्यादा है, और वेवलेंथ जो है वो विजिबल से ज़्यादा है और माइक्रोवेव से कम है। ठीक है, अच्छा, अब IR रेडिएशन की बात करें तो IR जो हमारे पास IR रीजन है इसमें बेसिकली 3 रीजन हमें मिलते हैं, दैट इज़ फार IR, नियर IR एंड मिडल IR। ठीक है, ये हमारे पास जो है दिस, यहाँ से देखिए ये जो रीजन है दिस इज़ फार IR। ठीक है, और ये जो रीजन होता है दैट इज़ मिडल IR एंड ये जो रीजन होगा दैट विल बी नियर IR। ठीक है, अब इन रीजन्स की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब देखें अगर हमारे पास जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि रीजन एंड इनकी वैल्यूज़। ठीक है, रीजन है हमारे पास वेवलेंथ,
एंड वेवलेंथ इन हम माइक्रोमीटर लेते हैं, ठीक है, एंड वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास देखिए नियर IR है तो इसका जो है वो वेवलेंथ रेंज कितनी होगी, 0.78 से लेके 2.5 तक, ठीक है। और इसकी जो वेव नंबर हम कहेंगे दैट विल बी 4000 से लेके 12800, ठीक है। और अगर हम मिडल IR रीजन की, मिडल IR की बात करें, ठीक है, तो दैट विल बी फ्रॉम 2.5 to 50, ठीक है। एंड जो वेव नंबर होगा जो हम यूज़ करेंगे दैट विल बी 4000, ठीक है। और अगर हम फॉर आई की बात करें सो इसमें जो हमारे पास वेव रेंज होगी, वेवलेंथ की जो रेंज होगी दैट विल बी फ्रॉम 50 to 1000 एंड जो वेव नंबर होगा दैट विल बी फ्रॉम 10 to 400, ठीक है। अब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रीजन यूज़ करते हैं मोस्टली वो होता है मिडल IR, ठीक है। ये जो रीजन है ये हम यूज़ करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट इज़ फ्रॉम यूजफुल रीजन इज़ मिडल IR, दैट इज़ फ्रॉम 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया क्या, IR रेडिएशन को, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल इसका और डिटेल आगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर IR वेव्स वे हैव वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल एंड शॉर्टर देन माइक्रोवेव्स, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन रिवील द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया है कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताती है कि किस एलिमेंट में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और उसके थ्रू आप जो है वो कंपाउंड को डिटरमाइन कर लेते हैं ईजीली। द आयन बाइंडिंग साइट एंड द वाइब्रेशनल मोड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में बताती है कि उसमें वाइब्रेशन कैसी हो रही है, सिमेट्रिक हो रही है, एसिमेट्रिक हो रही है, या फिर उसमें बैंडिंग की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हो रही हैं, ठीक है। दो के अब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाइब्रेशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। वो उसके बारे में हमें बताती है क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशन पे जब पीक्स आती हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ कि एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है या सिमेट्रिक है या सीजरिंग है या रोकिंग है, तो वो हमें पता चल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्वियसली सैम्पल एंड क्वान्टिफाई सैम्पल्स के जितनी भी हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स यूज़ करते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज़ ही क्यों करते हैं, सैम्पल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वान्टिफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसेप्ट कैन जनरली बी एनालाइज्ड इन 3 ways, ठीक है। आप उसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 ways से आप एनालाइज कर सकते हो। बाय मेजरिंग द रिफ्लेक्शन, ठीक है, आप रिफ्लेक्शन के थ्रू आप मेजरमेंट जो है वो रिफ्लेक्शन के टर्म में ले लें या इमिशन की टर्म में ले लें या फिर एब्जॉर्प्शन की टर्म में ले लें, ठीक है। द मेजर यूज़ ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप को हमें डिटरमाइन करना होता है रेलेवेंट टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसकी हेल्प से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि येस दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सैम्पल। The measurement of the type and amount of light transmitted by the sample gives information about the structure of molecule comprises the sample, ठीक है। जो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो ट्रांसमिटेड होती है डिटेक्टर तक, तो उसकी हेल्प से हम बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इस सैम्पल में प्रेजेंट है, ठीक है, मीन्स के ट्रांसमिशन के थ्रू। अच्छा, अब जैसे हमने डिस्कस किया है कि द मोस्ट यूजफुल रीजन इन द IR इज़ मिडल IR रीजन, ठीक है। ये जो हम रीजन है ये यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रॉम 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। हम फार IR या फिर हम नियर IR यूज़ नहीं करते। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जस्ट मिडल IR रीजन यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रॉम 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। When this part of radiation falls on the molecule, the energy absorbed by the molecule is sufficient to produce vibration in a molecule, ठीक है। जब ये इतनी एनर्जी जब आप किसी भी मॉलिक्यूल पर को देते हैं तो उसमें जो है वो ये उसमें जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या था एक्चुअली, दिस वाज द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है कि आपने जो है वो देनी है लाइट
जो वेवलेंथ जो देनी है दैट विल बी फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और जो ये एनर्जी जो है फिर वो क्या करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी को ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करेगा तो एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब IR रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ऑर्गेनिक molecules and converted into either stretching और bending, ठीक है। जब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एज रिजल्ट उसमें स्ट्रेचिंग होगी या फिर बेंडिंग होगी।